आपण डिस्कस करणार आहे 12th सर्वात इंटरेस्टफुल टॉपिक, मस्त जबरदस्त पार्ट टू म्हणले की इंटरेस्ट येते, मज़ा आता है कि नेचर को एक ऑब्जर्व करने का, नेचर को स्टडी करने का मौका हमें पार्ट 2 में मिलता है। राइट, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक पे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या सीखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्लास 10वी मध्ये तू शिकला ना बे, इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड काय घेतला होता तू? इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मध्ये तुम्हाला माहिती होतं जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट वायर मधून पास आउट होते त्याच्या बाजूला कोणती फील्ड डेव्हलप होते? मॅग्नेटिक फील्ड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तेच आहे, फक्त डेप्थ मध्ये जाऊन स्टडी करावं लागते। एम राईट? वरवरचं थोडी जमणार, वी हॅव टू मूव इन द डेप्थ। सगळं येते तुला, फक्त एवढंच आहे कॉन्फिडेंस लूज करके बैठोगे तो कैसा फाइट करोगे। राइट, तो मुझे बताएंगे इन दिस चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। पहले अपन बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए बेस जरूरी होता है, तो बेस ही स्ट्रांग बना देता हूं। चलो, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। सो इन द बेसिक इंट्रोडक्शन मी पहिले सांगतो कोणताही ऑब्जेक्ट, नेचर नाउ ऑब्जर्व द नेचर, एनी मैटर कंपोज ऑफ द एटम्स और एटम कंसिस्ट ऑफ 3 subatomic particles, that is a proton, neutron and electron. So in this nature there are the 2 types of the charges exist. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इफ यू नो दैट, स्टूडेंट्स को पता है जो मेरे पास सीखते हैं उनको मैं वो फिक्स ही करा देता हूं कि नेचर में 2 टाइप के चार्जेस है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। इन चार्जेस के बारे में स्टडी करना, इन चार्जेस के बारे में डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं सराउंडिंग में न्यूटन के लॉज को मैं इजीली देख सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ, बट आप चार्जेस का बिहेवियर देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। राइट, कितना फर्क है। तो फिजिक्स में लेट सपोज कंसिडर व्हाट वी आर टेकिंग, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हमने सोचा, और अगर ऐसा सोचा तो विल टेक द हेल्प फ्रॉम द मैथ एंड देन विल प्रूव। राइट, तो इतना फर्क है। तो जाओ दे जास्त चर्चा नको। नेचर में एटम में 3 सबएटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 2 टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव। तो इतना तो समझ में आ चुका है, 2 टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। राइट, बट अगर ये चार्जेस, अगर चलो मान लेते हैं नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज यार, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ निगेटिव चार्ज। म्हणसाल पाय आले काय आलं? अरे नाही रे बाबा, समजून घे ना। हे दोघांना म्हणलं बाबा तू आता सध्या एकाच ठिकाणी थांब, चार्जेस को बोला मैं एक जगह पे रुक जा, आराम से रुक जा। तब ये चार्जेस चुपचाप नहीं बैठते हैं, ह्यूमन की टेंडेंसी हो चुपचाप बैठ नहीं पाता, हाँ काड़ा कर नहीं कर सकती तिकडे। अब ये क्या कर रहा है देखो, अब ये 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस, वो जब मैं उनको बोलता हूं कि भाई रेस्ट में रह जा, तब ये चार्जेस चुपचाप नहीं बैठते, ये सराउंडिंग में कौन सी फील्ड डेवलप करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, सो ये चार्जेस ने जब उन्होंने रेस्ट में रहा, सराउंडिंग में एक फील्ड को इजाद कर दिया, वो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, बट इस चार्जेस को अगर बोलूंगा तू भाग, जोर दबा के भाग, जोर लगा के भाग, तो क्या होगा? कभी सोचा है? नाउ दिस चार्ज, उसको बोला तू भाग, वो भाग रहा है, अब वो चार्ज है, चलो मान लेते निगेटिव है, तो चुपचाप नहीं जाता, इधर उधर देखते हुए जाता है, इधर उधर देखते हुए जाता है, इसको आवाज़ दे के जाता है, इसको कुत्ते को लात मार के जाता है, गधे को लात मारते हुए जाता है। तो याद रखना, चार्ज जब मोशन में हो, नहीं तो लिखोगे वहाँ पे कुछ भी। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, जब मैं चार्ज को बोला तो जा, भाग, तो आपको मालूम है चुपचाप नहीं जाएगा, सराउंडिंग में 2 फील्ड प्रोड्यूस करते हुए जाएगा, एक इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड
और इधर उधर देखते हुए जा रहा है, तो पता है कौन सी फील्ड डेवलप होगी? दूसरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। राइट? कितना सिंपल है, हर चीज सिंपल है, बस देखने का हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। यही चार्ज जब ये मोशन परफॉर्म करेगा, यही चार्ज अगर इस मोशन परफॉर्म करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो चुपचाप नहीं जाता, वो दो फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड, और दो एक दूसरे को ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। मगर 10th में जो आपने टॉपिक सीखा था वहां पे हो क्या रहा था? कभी सोचा है कि आपने जो चार्जेस लिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना कब फ्लो होता है? जब चार्जेस मोशन में आते हैं। जब चार्जेस अगर मोशन में आए तो चुपचाप नहीं बैठेंगे, सराउंडिंग में दो फील्ड प्रोड्यूस करते हुए जाएंगे। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। डन डन। अब ये हो गया पूरा चार्जेस के बारे में स्टडी करना। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द टॉपिक। अब एक टॉपिक पे जाएंगे। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो बेस्ट एग्जांपल, अगर ये टकुरे में नहीं गया तो नेक्स्ट एग्जांपल आई विल टेक। चलो मान लेते हैं नाउ दिस इज अ अर्थ। अर्थ के सेंट्रल पार्ट में क्या है? कोर। अब कोर में आपको मालूम है चार्ज पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग, दे आर परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन, सो दे हैव द स्पिन मोमेंटा। am I right? और जिसको स्पिन मोमेंटा होता है ना, वो बिहेव्स लाइक अ डाइपोल। अब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा, समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल। am I right? अब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो केयरफुली ऑब्जर्व करो ना, ये मोशन कुछ इस तरीके से, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में साथ कौन सी फील्ड भी? मैग्नेटिक फील्ड भी, राइट? क्लियर? तो क्या हो रहा है कि जब मैं चार्जेस को लेता हूं और उसको बोलता हूं कि भाई तू जा, जब बॉल को आप थ्रो करते हो तो स्पिन होते हुए जाता है, वैसा ही चार्ज पार्टिकल स्पिन होते होते हुए जाते होंगे। अब जैसा अर्थ अगर रोटेशनल मोशन फॉर्म करते हैं अलोंग इट्स एक्सिस, तो अलोंग इट्स एक्सिस आपको पता है क्या फॉर्म हो रहा है? दो पोल्स फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वैसा ही चार्जेस के एक्सिस के अलावा टू पोल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमने 4 क्वांटम नंबर को एसोसिएट कर दिया, अटैच कर दिया किसके साथ? चार्ज पार्टिकल्स के साथ। am I right? कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सर कौन सा था लास्ट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ रिपीट, हाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्यों? That depends on the spin, downside, upside, plus minus, right? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कैसे याद आएगा? ओरिजिनल रहना पड़ेगा ना, बी ओरिजिनल, देन एंड देन यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज हार्ड जाएगा, राइट? चलो ये तो हो गया कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में रहते हैं तो आपको पता है कि दो फील्ड प्रोड्यूस करते हुए जाते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फोर्स जो एक्ट होता है चार्ज पे, क्यों एक्ट होता है? अब इसके पीछे हमें दो साइन को यूज करना होता है और दो साइन को ऑब्जर्व करना होता है इन दिस चैप्टर। एक होता है ये टाइप का साइन और दूसरा ये टाइप का साइन। ये क्यों आते हैं तो पूरा समझाऊंगा डेप्थ में। चलो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कौन सा पोल है? साउथ पोल, सॉरी फॉर दैट। तो इन दोनों के बीच में आपको पता है कौन सी फील्ड ट्रेवल कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो धनुष्य बाण में लेता हूँ, मागे पीस सके तो पीस, मोर पीस लाओ ले ले, कोमड़ी से पीस काय लावायच दे लाओ, ओके। तो काय व्हायले, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही प्लेन लिया, केयरफुली ऑब्जर्व, इफ आई एम टेक द प्लेन एंड आई विल टेक दिस इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ट्रॅव्हलिंग लाइक दिस, क्लियर? और मागे पीस आहेत तो दोन पर्सन ऑब्झर्व करायले, एक पर्सन इकडचा याला ऑब्झर्व करायला आणि ह्याच्या इकडून एक पर्सन याला ऑब्झर्व करायला आहे। दोन पर्सनसाठी मैग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन डिफरंट आहे। ये पर्सन को ये मैग्नेटिक फील्ड म्हणजे मागचे काय दिसतील, जब वो प्लेन ऑफ पेपर से जाएगा तो क्या दिखेगा, मागून पंख दिसतील। पंख म्हणजे कोणतं साइन आहे, हे साइन, म्हणजे ही कोणती कंडिशन ऑब्झर्व करायला आहे, कमिंग इनटू
द प्लेन. आणि हे पर्सन इकडून काय दिसेल, याला फक्त असं गोलच दिसेल, गोल सर्कल के वैसा दिखेगा. am I right? तो इसको क्या दिखेगी, विच इज कमिंग आउट, जो फाड़ के बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड. तो इस डायरेक्शन में कौन सा पोल, नॉर्थ, इस डायरेक्शन में कौन सा पोल, साउथ. तो जब नॉर्थ के डायरेक्शन से साउथ की तरफ जाती है तो क्या होता है, कमिंग इनटू द प्लेन. और इसके लिए क्या दिखेगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. अंडरस्टैंडिंग, साइन का मीनिंग समझ में आया. ये साइन बहुत जरूरी है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा. Because we have studied in the 11, there are the two types of the product there. One is a cross product, another is a dot product. दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं और उनको समझ लेना बहुत आसान जरूर है, लेकिन अप्लाई करना आप देखो कितना सिंपल है. राइट, चलो ये तो समझ में आ गया. कमिंग इनटू, कमिंग आउट, फट बोल के स्क्रीनशॉट ले लेना. दो साइन का यूज करना है, ऐसा और ऐसा. राइट, डन. चलो इसको कर देता हूं इरेज. अरे नको नको, याला नको, हे पाहिजे ना आपल्याला. चलो ये तो हो गया इरेज. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द मेन टॉपिक, दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज. अब चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा, कैसे एक्ट होगा समझाऊंगा, पूरा डेप्थ में सिखाऊंगा. बहुत आसान है. बघ रे बेटा, मैं काय करतो, मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं. आई विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड यार. अब आप ही समझाओ क्या है. कुछ मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसा सेट करता हूँ, सॉरी फॉर दिस. ओके, तो मैग्नेटिक फील्डसाठी कोणतं घेऊ रे, कोणतं घेऊ, हे घेतो, चालते. सो आप ही बोलो, आप मैग्नेटिक फील्ड कमिंग इन टू है कि कमिंग आउट है. चलो क्विकली समझाओ माइंड मध्ये. कमिंग इन टू प्लेन ऑफ द पेपर, यानी इस डायरेक्शन में नॉर्थ और इस पैनल के पीछे कौन सा पोल है, साउथ. राइट, ओके. अब मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ अरे बाबा इलेक्ट्रॉन चल जा इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ पीला. राइट, नाउ दिस इज अ पीला इलेक्ट्रॉन. और पीला इलेक्ट्रॉन तो सीधा जा रहा है, तो जा रहा है यानी इसको क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया. राइट, सो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. अब चार्ज मैं दिखाऊंगा, ये चार्ज किससे दिखाया हमने, क्यू, विच में बी पॉजिटिव और विच में बी निगेटिव. नाउ आई विल मेक द स्टेटमेंट. हाँ, बुक में स्टेटमेंट कैसे बनते हैं दैट विल डिस्कस. क्लास में हम क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, रट्टा मारी पे नहीं. कंसिडर, हमने क्या लिया, एक चार्ज लिया. वो चार्ज किससे दिखाया, क्यू, मूविंग विद द, देखो ना आप, द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितना है, v वेक्टर, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और वो कौन सी फील्ड, b वेक्टर. आपको बोला ना कौन सा है, कमिंग इनटू द प्लेन, यानी यहां पे कमिंग इनटू द प्लेन. पूरा लिखने बैठने को किसको टाइम है. राइट, क्लियर. अब आपको पूरा कितना भी हायर लेवल का देखो, एररलेस देखो, आप कौन सा भी मॉड्यूल देखो, आपको यही स्टेटमेंट्स बनाए हुए दिखेंगे. बट हमने स्टेटमेंट्स को रट्टा नहीं मारा है, हमने खुद बनाया है, खुद अंडरस्टँडिंग किया है इसकी. am I right? आपण रट्टा नाही मारायचा, समजून घ्यायचं, लय सिंपल आहे. आता काय होतं की जब ये चार्ज जा रहा होगा तो इसको स्पिन मोमेंट आहे. आणि मी आधीच सांगितलं होतं ज्याला स्पिन असतं ते काय करतं, त्याच्यात असं कुठेतरी एक्सिस असेल, एक्सिस लक्ष दे, ऐसा किधर तो भी एक्सिस होगा, इसके अलॉन्ग इसका स्पिन मोमेंटा होगा. am I right? तो इधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल. इधर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल. तो इस इधर आपको बोला था ना कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल. इधर इसके पीछे कौन सा पोल है, साउथ पोल. तो इधर वाला नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा. तो मुझे बताएंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है चुपचाप नहीं जाने देगी, इस पे क्या अप्लाई कर देगी, फोर्स अप्लाई कर देगी. क्या अप्लाई कर देगी, फोर्स. ये लक्ष्य देना, इधर आपकी तरफ नॉर्थ पोल है और ये पैनल के पीछे साउथ पोल है और चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है. राइट, ऐसा जा रहा है सीधा.
तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल पे फोर्स अप्लाई करेगा, इधर का साउथ पोल पे फोर्स अप्लाई करेगा, am I right? तो ये सीधा जा नहीं पाएगा, क्लियर, ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग द फोर्स ऑन द चार्ज, क्लियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो व्हाट हैपनिंग हियर, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, सो व्हेनेवर द चार्ज, इफ आई एम टेक द चार्ज, अब थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, इफ आई एम टेकिंग द चार्ज विच मे बी इलेक्ट्रॉन को क्यू भी दिखाएंगे, सो आई विल टेक दिस इज द चार्ज इज मूविंग विथ द वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी v वेक्टर है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लाई करती होगी, तो दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल, क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल, थोड़ा चांगला काढू तो रे, अच्छा निकालेंगे ना, क्यों ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नको, अच्छा निकालेंगे, राइट, तो समझ में आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा ही होना चाहिए, राइट। नाउ दिस इज अ चार्ज q इज मूविंग विद द वेलोसिटी लाइक दिस, ओके, सो दिस इज अ v वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, तो हमने तो अप्लाई किया था कुछ इस डायरेक्शन के अक्रॉस, एम आई राइट? सो व्हाट हैपनिंग, दोघांच्या मध्ये काय फॉर्म व्हायला रे, एंगल, वो एंगल हम लेंगे कितना है, थीटा, तो आपको पता है इस पे क्या एक्ट होगा, फोर्स, राइट, क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, विच में भी दिस साइड और विच में भी दैट साइड, क्लियर। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन को प्लॉट करना पड़ेगा, अच्छा प्लॉट करेंगे इसको, कैसा करूँ, ऊपर डाल देता हूँ, ये फोर्स याद है क्या 11 का मैंने एक टॉपिक सिखाया था 11वीचा एक टॉपिक आपण घेतला होता, ते कोणतं होतं, द फोर्स विच इज एक्टिंग, और वो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी से दैट यू आर एक्सप्लेन द टॉर्क, एम राइट? सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और हाउ मेनी ऑफ पीपल आर एबल टू रिमाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग करोगे तो जल्दी से रिमाइंड हो जाएगा, रट्टा मारोगे तो बिल्कुल आपको फिजिक्स सताएगा, राइट। तो मला सांग काय व्हायला होतं, दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट, इफ आई एम टेक द v वेक्टर क्रॉस, v वेक्टर रिप्रेजेंट्स द अनदर वेक्टर दैट इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स वेक्टर, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बनाया होगा, और ये किस पे एक्ट हो रहा है, चार्ज पे, यानी चार्ज का क्या फॉर्म होना जरूरी है, मोशन, क्लियर। सो दैट इज अ वेक्टर फॉर्म, तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स। सो इन द स्केलार, अगर मैं स्केलार की बात करता हूँ तो चलो मुझे बताएंगे, तो Fm इज अ मैग्नेटिक फोर्स, एम राइट, तो Q एज इट इज है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर इनटू कौन सा थीटा, साइन थीटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या मिला, दैट इज अ QVB इनटू कौन सा थीटा, साइन थीटा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कंडीशन को अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पे कंडीशन कौन से स्पेशल कंडीशन, अगर आप डेप्थ में जाके सीखना चाहते हो तो बहुत सारे कंडीशन उन्होंने डिफरेंट बुक्स में एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आज हम कंडीशन को डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आई विल अपलोड द वीडियोज, वो लेंथ में ज़्यादा बढ़ाऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए तो लेंथ तो मैं कम ही रखता हूँ, ठीक है, बाद में हम उसका इंक्रीज़ करेंगे लेंथ को, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने सवेरे बनाया था वीडियो, इस पर ऑलमोस्ट 56 मिनट, और उसके लिए आई हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर, एम राइट। तो 2-3 घंटे की मेहनत पानी में चली गई, क्यों, वो लाइटनिंग इफेक्ट नहीं हुआ, कभी कभी अंधेरा आ रहा है, कभी कभी उजाला हो रहा है कि ना, डिस्को, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है वीडियो, और वो PPT का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जनरली बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कलर ज़्यादा यूज़ करना है, तो वहाँ पे कलर का लिमिटेशन है। मैं बोला ना आपको OPS लाना पड़ता है, तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास तो नहीं है। अब कंडीशंस क्या है, बहुत सारे केसेस के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। अब केसेस कौन से, चलो मान लेते हैं पार्टिकल्स डिफरेंट नहीं कि पाथ्स को फॉलो करेगा। अब कैसा पाथ्स को फॉलो करेगा, वो तो सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पाथ, एक तो ऐसा कर्वेचर यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, या फिर ऐसा घूमते हुए जाएगा, एम राइट, हेलिकल पाथ।
तो 3 टाइप्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल हैपन, दैट डिपेंड्स ऑन द केसेस। अगर आप केसेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ, और ये इक्वेशन विल टॉक टू यू। ये जो साइन थीटा है ना, ये बहुत कलाकार है, ठीक है, इस पे ही ऑपरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ही हमें फोकस करना है, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यही हमें समझाएगा कि भाई फोर्स कितना एक्ट होगा, बिकॉज साइन के वैल्यूज अगर आप लेते हो, इफ यू टेक द वैल्यू, इफ यू डोंट नो द साइन एंड कॉस, सो व्हाट यू आर लर्निंग देन, डेफिनेटली यू आर लर्निंग नथिंग, ठीक है? सो यहाँ पे ठीक है, अच्छा करेंगे। जिनको पता नहीं है फट बोल के यहाँ पे लिख लेना होता है। छोटे छोटे चीज़ों अगर कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो एक बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलता है। छोटे छोटे चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो 0, 30, 45, 60, बाद में कितना होता है 90 इन रेडियन। तो ये तो डिग्री में है, रेडियन में क्या होगा 0, π/6, π/4, समझ में आ रहा है? दैट इज अ π/3 and this is a what, π/2, right, in radian, okay? तो साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, 30, 1/2, 1/√2, √3/2, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1, यानी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है 1। वैसा अगर आप देखते हो तो साइन के वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकते हैं और निगेटिव में। वाई वी आर टेकिंग द पॉजिटिव निगेटिव साइन हियर? कभी सोचा है? नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, फोर्स इज अ वेक्टर, सो मैग्नेटिक फोर्स भी वेक्टर है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी 0 भी आ सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव भी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं निगेटिव भी आ सकते हैं, राइट? तो अब क्या होता है कि यहाँ पे साइन के वैल्यूज कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैं इन टर्म्स ऑफ दी हायर लेवल के आपको दे देता हूँ, ठीक है? हायर लेवल नहीं क्या, थोड़ा मैक्सिमम एंगल वाले आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो साइन ये तो मैंने ओल्ड स्टूडेंट को दिया है। अब थीटा की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ दी 90 के फॉर्मेट में सीखेंगे। जिनको पता नहीं है, मैंने बोला ना, कलेक्शन ऑफ द नॉलेज करते जाओ, रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। जो चीज़ें पता नहीं होते सीधा सीधा लिखना होता है, राइट? 0 रेडियन में π/2, π 3π/2, 2π। तो साइन ऑफ 0, 0, 1, 0, -1, 0, राइट? तो साइन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है निगेटिव है। अब उसके हिसाब से फोर्स भी पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और साथ में क्या आ सकता है 0 भी आ सकता है, राइट? तो मैंने पहले कहा चार्ज पार्टिकल, तो हमने क्या क्या सीखा ये लेक्चर में? हाँ, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, क्योंकि ये चैप्टर को अगर सीखना है तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आप 10th में क्या सीखा था आपने कि व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल और यू कैन से द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बट ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से यहाँ से सिखाया, जाके रिवाइंड कर लेना। तो वहाँ पे हमने सिखाया था कि नेचर में कितने टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट है, 2 टाइप के चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है निगेटिव। जब चार्जेस रेस्ट में होता है तो कौन सी फील्ड डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यही चार्जेस जब मोशन में आते हैं तो कौन सी फील्ड डेवलप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अंडरस्टैंडिंग? साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐड होती है ना, राइट? अंडरस्टँडिंग? ओके, आई होप। नंतर हमने काय सांगितलं होतं की जब ये चार्ज एंटर करता होगा और इसको वेलोसिटी होगी तो इसको स्पिन मूवमेंट है, और जितना स्पिन मूवमेंट है तो उसको डेफिनेटली पोल्स तो फॉर्म हो रहे हैं। जैसा अर्थ के अराउंड पोल नहीं फॉर्म हुए, सन के अराउंड भी क्या फॉर्म होते हैं पोल्स। इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है ना सन की। क्यों? चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम ही उसको क्या कराता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मान लेते हैं हम जब चार्ज पार्टिकल अपने अर्थ का कोर घूमना बंद करेगा तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। हे जर माहीत नसेल तो फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो नहीं सकते, राइट? तो मुझे बताएंगे क्या लिया था हमने, डाटा को खुद बनाया, खुद अंडरस्टैंड किया। तो क्या हुआ, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स एक्ट होगा, एक तो ये साइड में या फिर ये साइड में, am I right? तो उसके लिए हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, वेक्टर प्रोडक्ट। इफ यू टेक द 2 क्वांटिटीज का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो दैट विल गेट द अनदर वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट,
force, right? So the magnetic force in the scalar form will get the value, that is Fm is equal to QVB sin theta. Is that right? Then the cases that we have to understand, तो maximum value डिसाइड करेगा साइन की वैल्यू, am I right? एंगल डिसाइड करेगा किस एंगल से हो जा रहा है, हमारे चार्ज पार्टिकल किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब उसके रिलेटेड ही दैट वी हैव टू टेक द ट्रैजेक्टरी पाथ. एम आई राइट? सो आई होप आप ये सभी को समझ में आ रहा हो. नेक्स्ट जो सेशन रहेगा थोड़ा लेंदी रहेगा, वो अभी थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है नाइट का, ठीक है नहीं, ऑफलाइन क्लासेस भी है, आई हैव टू कंटिन्यू द क्लासेस. आई होप सभी को समझ में आ रहा हो. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप टुडे विल स्टॉप हियर.